रात की सवारी, विक्रम वर्मा की आप बीती। मेरा नाम विक्रम वर्मा है। मैं 10 साल से टैक्सी चलाता हूँ और रात की शिफ्ट मेरी रोज की ड्यूटी होती है। यह घटना अभी कुछ समय पहले हुई थी, लेकिन मैं आज भी इसे याद करके कांप जाता हूँ। उस रात मैं अपनी टैक्सी लेकर संगमपुर शहर के रोड नंबर 17 पर खड़ा था। समय लगभग रात के 2:30 बजे का था। सड़क सुनसान थी, ठंडी हवा चल रही थी और हल्का सा कोहरा भी था। तभी मेरी कार के पास एक लड़की आई। उम्र लगभग 22 वर्ष, बाल लंबे और गीले और सफेद कपड़े पहने हुए। मुझे सबसे अजीब यह लगा कि उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था, जैसे अभी अभी वह बारिश से आई हो, जबकि बाहर कहीं भी पानी नहीं था। वह धीरे धीरे बोली, क्या आप मुझे कुंदन विहार, मकान नंबर 88, गली नंबर 5 छोड़ देंगे? उसकी आवाज इतनी धीमी और ठंडी थी कि मेरी रीढ़ में झंझनाहट दौड़ गई। लेकिन मैं टैक्सी ड्राइवर हूं, हर तरह के ग्राहक आते हैं, इसीलिए मैंने हां कह दी। वह पीछे की सीट पर बैठ गई। जैसे ही मैं गाड़ी चलाने लगा, मुझे पीछे वाले शीशे में वह दिखी। वह खिड़की से बाहर एक तक देख रही थी और उसका चेहरा पूरी तरह सफेद, जैसे रंगहीन। मैंने धीरे से पूछा, आप ठीक है ना? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, हाँ, बस जल्दी चलिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे बर्फ सीधे कानों में भर रही हो। कुछ मिनट बाद अचानक पीछे से आवाज आई, क्या आप ही वह विक्रम वर्मा हैं जो रोज रात में टैक्सी चलाते हैं? मैं चौंक गया। मैंने घूम कर देखा तो वह सिर झुकाए हुई थी। मैंने धीरे से कहा, हाँ, पर आपको कैसे पता? उसने सिर्फ इतना बोला, बस पता है, और फिर चुप। अब मेरा दिल तेज धड़क रहा था। रास्ता सुनसान था, कोहरा इतना घना हो गया कि सामने सिर्फ 2 फीट तक दिख रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि पीछे की सीट से हल्की सी सूं सूं जैसी आवाज आ रही है, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। मैंने शीशे में देखा, वह अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए बैठी थी और उसके हाथों के बीच से काला सा पानी टपक रहा था। यह देखकर मेरा दिल उछल गया। मैंने हिम्मत करके पूछा, मैडम, क्या हुआ? अचानक वह सिर उठाती है और उसके चेहरे पर आंसू नहीं, बल्कि काला पानी बह रहा था। उसकी आंखें पूरी काली, बिना पुतली के। मैं बुरी तरह डर गया और कार झटका खाकर रुक गई। वह ठंडी आवाज में बोली, गाड़ी क्यों रोकी? मैंने कांपते हुए कहा, कोहरा था। वह फिर खिड़की से बाहर देखने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लगभग 15 मिनट बाद हम कुंदन विहार पहुंच गए। गली नंबर 5 बिल्कुल अंधेरी थी, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं। सिर्फ मकान नंबर 48 की छत पर एक पीली सी मंद रोशनी जल रही थी। लड़की बोली, मैं पहुंच गई, किराया कितना हुआ? मैं डर के मारे बोला, नहीं, रहने दीजिए। तभी उसने धीरे से कहा, नहीं, मैं देती हूं। उसने अपनी मुट्ठी खोली, पर उसमें पैसे नहीं, बल्कि छोटे छोटे जले हुए बाल थे और कुछ सूखे हुए काले पत्ते जैसे। मेरा खून जम गया। फिर वह बोली, आप जैसे लोग मुझे हमेशा बीच रास्ते छोड़ देते हैं, पर अब कोई भी मुझे वापस नहीं ले जाता। और अचानक धड़ाम, मेरी टैक्सी के दरवाजे अपने आप बुरी तरह खुले और वह लड़की कार से बाहर नहीं उतरी। वह सीधे गायब हो गई। बस हवा का एक ठंडा झोंका अंदर आया। मैं चीख पड़ा, इंजन चालू किया और तेजी से वहां से भागा। लेकिन डर की असली शुरुआत तब हुई जब मैंने शीशे में देखा कि पिछली सीट बिल्कुल खाली नहीं थी। वहां गीले कपड़ों की गंध फैली हुई थी और सीट पर अभी भी काले पानी के धब्बे थे। मैं घर पहुंचा तो लगभग रात के 2:35 हो रहे थे। मैंने कार बाहर छोड़ी और कमरे में गया। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया, पीछे से वह धीमी सी वही आवाज आई, आप जैसे लोग हमेशा मुझे बीच में छोड़ देते हैं। मैं कांपते हुए कमरे की दीवार से टिका रहा। तब मुझे यकीन हुआ, वह लड़की सिर्फ एक इंसान नहीं थी, बल्कि अपनी आखिरी अधूरी सवारी पूरी करने वाली आत्मा थी। आज भी मैं रात में टैक्सी चलाता हूं, लेकिन हर बार रात 2:30 बजे के बाद मेरी कार का जीपीएस अपने आप वही रास्ता दिखाने लगता है, जैसे वह अभी भी पिछली सीट पर बैठकर इंतजार कर रही हो।
दोस्तों, आपके लिए एक सवाल। अगर रात 2:30 बजे किसी सुनसान, टूटी-फूटी जगह के बाहर खड़ी औरत आपकी टैक्सी में बैठ जाए, जिसका चेहरा इंसान जैसा न लगे, तो क्या आप उसे मंजिल तक ले जाएंगे या डर कर वहीं छोड़कर भाग जाएंगे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आपको किस टाइप का स्टोरी पसंद है, कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।